आधुनिक नगरों के विकास पर प्रभाव डालने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टाउन्स। प्रथम, खानों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ माइंस। कोयला खानों ने नगरों के स्थापन पर विशेष प्रभाव डाला। जो नगर कोयला खानों पर स्थित थे या उनके निकट स्थित थे तथा पहले से ही कोई विशेष उद्योग विकसित रखते थे, वहां पर औद्योगिक विकास तेजी से होने के कारण नगरों का विकास भी तेजी से होने लगा। बर्मिंघम नगर में पीतल व तांबा उद्योग 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अपनी जड़ें जमा चुका था, लेकिन मशीनीकरण तथा इस नगर के कोयले क्षेत्र पर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग तेजी से उन्नति करने लगे। इस प्रकार छोटे छोटे उद्योग रखने वाली बस्तियां जो पहले जल शक्ति का प्रयोग करती थी, अब कोयले से प्राप्त शक्ति के कारण उन्नति करने लगी। शेफील्ड नगर जो पहले से ही लोहे के छोटे छोटे औजार बनाता था, स्थानीय कच्चा लोहा, कोयला, स्टीम, ओवन, धमन भट्टी, नदी जल प्राप्ति के कारण लोहा इस्पात उद्योग से प्रगति कर गया। जो नगर कोयला क्षेत्र से दूर स्थित थे, वह अपने पुराने व्यापारिक महत्व को खो बैठे, जबकि कोयला क्षेत्र पर स्थित नगर उन्नति करने लगे। दूसरा, यातायात साधनों का प्रभाव, अफेक्ट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात साधनों के विकास ने नगरों के स्थापन पर भारी प्रभाव डाला। औद्योगिक विकास बिना यातायात के असंभव है, क्योंकि एक तो यहाँ कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाता है तथा दूसरे तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। वाष्प चालित इंजन के आविष्कार के पूर्व नदियां ये दोनों कार्य करती थी। 1761 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नहरों द्वारा नदियों को जोड़कर परिवहन मार्ग विकसित किए गए थे। 1825 में इंग्लैंड तथा 1829 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग की स्थापना की गई, जिससे औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापार देशी व विदेशी में पर्याप्त वृद्धि हुई। विद्युत चालित रेलें, मोटर वाहन आदि यातायात साधनों के प्रयोग ने नगरों में जनसंख्या घनत्व में और वृद्धि की। रेल व सड़क मार्गों के किनारे उपनगर सबब स्थापित हो गए, जिनसे लोग रोजाना नगरों को आने व जाने लगे। अंत नगर बाहर की ओर फैलना शुरू हो गया। भूमिगत विद्युत रेल मार्गों की स्थापना नगरों में भीड़ भाड़ व ट्रैफिक को अनियंत्रित भीड़ भाड़ को देखते हुए की गई। वर्तमान समय में वायुयानों ने तो नगरों को एक दूसरे के और समीप ला दिया। टेलीफोन और तार टेलीग्राफ के आविष्कार भी वर्तमान नगरों के रूप में को विशाल बनाने में अपना सहयोग दिया है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन रूरल एरियाज। इस प्रकार 18वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने नगरीय विकास को प्रोत्साहन दिया। नगरीकरण की दर, उत्पादन की मात्रा तथा मिट्टी की प्रकृति एवं सांस्कृतिक उत्पादकता पर निर्भर करती है। तकनीकी विकास के कारण खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि की गई। कारखानों की स्थापना, नई शक्ति कोयला शक्ति का विकास तथा यातायात सुविधाओं की उपलब्धि ने नगरों का विकास किया, जिसके साथ साथ कृषि उत्पादन भी कई गुने बढ़ गया। अंततः ग्रामीण क्षेत्र बहुत अतिरिक्त अनाज पैदा करने लगे, जिससे नगरीय जनसंख्या को भोजन यथेष्ट मात्रा में मिलने लगा व नगरों में जनसंख्या का जमाव होने लगा। यातायात साधनों से ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त उपज को नगरों में लाने की सुविधा प्राप्त होने से भी नगरों का विकास को प्रोत्साहन मिला। तकनीकी विकास द्वारा कृषि, यातायात व औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने से नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। वर्तमान नगरों का आधार भी कृषि उत्पादन है, जैसे कि पूर्व युगों में था, लेकिन भारी कृषि उत्पादन ने नगरों के आकार को बढ़ा दिया। जोन्स ने रोमन नगरों के विकास
न कर पाने की व्याख्या करते हुए कहा है, रोमन काल में तकनीकी विकास न होने पाने के कारण कृषि उत्पादन व यातायात क्षेत्र में कोई सुधार न हो सका। कृषि मानवीय साधनों पर पूर्णतः निर्भर रही। कृषि उत्पादन अधिक न बढ़ने से नगरों की जनसंख्या अधिक न बढ़ सकी, जबकि वर्तमान नगरों के समय ये कमी दूर हो गई थी। इनका आधार भी मजबूत था। कुछ नगर अपने पृष्ठ प्रदेश में कृषि के विकसित होने पर इतने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर गए कि उन्होंने अपना स्वरूप में पूर्ण परिवर्तन कर लिया। अफ्रीका का कांगो नगर इस प्रकार का नगर है। कानो, यहाँ सोरम, मोटा अनाज, मूंगफली की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। आधुनिक नगर आकार वृद्धि के साथ साथ समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पर भी अपनी निर्भरता को बढ़ते जा रहा था। प्रत्येक नगर अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल व नगरवासियों के भोजन के वास्ते अपने समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करता था। वर्तमान नगरों में ये प्रवृत्ति देखने में आई कि नगरवासी नगरों के केंद्रों से विमुख होकर उसके बाहरी छोर की ओर आकर्षित हो रहे थे। नगरों का केंद्रीय भाग कार्यालय, प्रशासनिक कार्य, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों का केंद्र बनता जा रहा था। ये भाग नए नए व्यापारिक कार्यों के लिए खाली कर दिए गए थे और धनी वर्ग नए रिहायशी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे थे, जिससे नगरों के बाहर उपनगर सबर्ब्स ने जन्म ले लिया था। चौथा, उपनगरों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सबर्ब्स। 1900 तक इन उपनगरों का विकास प्रमुख सड़क मार्गों के किनारे हुआ, जो रिबन डेवलपमेंट का एक ही रूप था। ये उपनगर विश्राम नगर, डॉर्मेटरी टाउन्स कहे जा सकते हैं, जहां लोग रात में विश्राम करते थे तथा दिन में नगर में काम करने जाते थे। लॉन्ग आइलैंड के पूर्वी भाग से न्यूयॉर्क को, हेडफोर्डशायर व कैंट से लंदन को, शाहदरा, नरेला, तुगलकाबाद, फरीदाबाद, लोनी से दिल्ली को प्रतिदिन हजारों व्यक्ति काम करने आते हैं व रात को वापस इन नगरों में आ जाते हैं। नगर माल, कॉन अर्बनेशन। उपनगर व नगर को जोड़ने वाले मार्गों के दोनों ओर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते थे जो मानव रहित क्षेत्र, नो मैन लैंड्स कहलाते थे, जबकि एक बड़े व एक छोटे नगर को जोड़ने वाले मार्गों के किनारे बड़े नगर का निर्मित भूभाग, बिल्ट अप एरिया, छोटे नगर तक फैल जाता था। तो ये क्षेत्र कॉन अर्बनेशन कहलाता था। ग्रेट ब्रिटेन के बर्मिंघम तथा लंदन के चारों ओर कॉन अर्बनेशन का बहुत विकास हुआ। भारत में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली महानगरों में अपने अपने नगर माल का वर्तमान समय में काफी विस्तार कर लिया था। पांचवा, नगरीय नियोजन, अर्बन प्लानिंग। 19वीं शताब्दी में अधिकतर नगर के विकास में नगर नियोजन के सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किया गया। नगर नियोजन विज्ञान का विकास इसी शताब्दी की देन है। नगर सुंदर हो, इस सिद्धांत को नगर निर्माण योजनाओं में स्थान दिया गया। इसके लिए नगरों में भवन निर्माण कलात्मक रुचि और भव्यता के प्रतीक थे। इसी काल में ज्योतिमितिक स्वरूप में नगरों का योजनाएं विभिन्न आयोजकों द्वारा बनाई गई। पेरिस के लिए हॉसमैन, लंदन के लिए रेन, वॉशिंगटन के लिए ले एलिफेंट और दिल्ली के लिए सर एडविन लुटियंस द्वारा, चंडीगढ़ के लिए ले कोर्बुज़ियर द्वारा योजनाएं प्रस्तुत की गई। नई योजनाओं के प्रवर्तकों में पैट्रिक गेडेस, एवेजर हायरवर्ड, वेलरोन स्टोन, मैमफोर्ड, ले कोर्बुज़ियर आदि प्रमुख थे। इन्होंने उद्योग नगरों, गार्डन सिटी का भी विकास किया, जिसके अंतर्गत नगरों के चारों ओर हरी पेटियां, ग्रीन बेल्ट्स लगाए जाना अनिवार्य हो गया था। इसी तरह इन प्रमुख 5 कारकों से
नगरों के विकास में उसकी वृद्धि हो पाई।